अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें जिसमें अब आसिया बेगम चाहती है कि महविश को जैन मिले और दिलावर साहिब चाहते हैं कि महानूर की किस्मत में जैन हो। सबसे पहले तो दिलावर साहिब महविश के पास आते हैं और उसे कहने लगे, सॉरी बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत में जैन नहीं, मैं तुम्हें जैन नहीं दे सका। तो महविश बड़ी ढिठाई से कहती है, पहले तो मैं सब कुछ बड़ी मोहब्बत से हासिल करना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे छीन कर लेना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे जैन सिर्फ मेरा हो जाए। अब यहाँ पर महविश ने सोच लिया कि उसने करना क्या है, क्योंकि महानूर किसी दूसरे शहर से आई थी, लेकिन वो क्यों आई, आनन फानन क्यों आना पड़ा। पहले वो आई, फिर उसके बाद उसकी माँ। अब महविश अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए सब कुछ मालूम करवाएगी और फिर सिकंदर सेठ तक पहुँचेगी, जिसके बाद वो महानूर को यहाँ से किडनैप करवाने वाली है, ताकि उसके जैन तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाए, साफ हो जाए। खैर, यहाँ पर दिलावर साहिब भी अब अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। वो महानूर को किसी गलत हाथ में तो जाने नहीं देंगे। आज महानूर जो बुटीक गई, दिलावर साहिब जानते थे ये महानूर की जॉब का वक्त है, आसिया इस वक्त घर में अकेली होगी, तो वो आसिया से मिलने जाते हैं। डोरबेल बजाई, लेकिन आसिया डर चुकी थी, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि वो जानती है इस वक्त दिलावर साहिब ही आए होंगे उनके घर में, और भला कौन ही आएगा। यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मायूस होकर दिलावर साहिब वापस जाने लगे, और जाते जाते हम महानूर से मुलाकात करने की सूझी, इसलिए तो उसकी बुटीक पहुँच गए। उसकी बुटीक पहुँचे तो महानूर से बात करना चाहते हैं, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन महानूर महानूर जो गाड़ी में लिफ्ट नहीं लेना चाहती, तो वो कहने लगे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो ऐसे ही महानूर फिर गाड़ी में बैठ जाती है। तो ऐसे में अब दिलावर साहिब बड़े ही प्यार से कहने लगे, मुझे अपने बाप की जगह पर समझो, अपने सारे दुख दर्द मुझसे शेयर कर सकती हो। महानूर को लगा था महविश के बारे में बात करनी है, लेकिन दिलावर साहिब तो उसके ही हमदर्द बन बैठे, जिस पर महानूर कहने लगी, मैंने और अम्मी ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, जिसके बाद किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। दिलावर साहिब सब चीज़ों का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। खैर, वो बाप की शफकत देना चाहते हैं महानूर को। महानूर को बड़ी ही मोहब्बत से घर ड्रॉप किया। आसिया बेगम जो महानूर की राह ही तक रही थी, क्योंकि दिलावर साहिब जो उसके दरवाजे तक आ गए, वो जानती थी कि वो महानूर तक भी रिसाई करेंगे, इसलिए तो वो सीढ़ियों में खड़ी अपनी बेटी की राह तक रही थी कि देखा महानूर दिलावर साहिब की गाड़ी से उतरी। तो ये देखकर तो आसिया काफ़ी परेशान हो गई कि कहीं दिलावर महविश की तरह महानूर को भी उससे छीन न ले। अब तो उसका खौफ और बढ़ने लगा है, इसलिए तो वो आनन फानन ये शहर छोड़ना चाहती है, लेकिन शहर छोड़ना इतना भी आसान नहीं। पहले एक शहर छोड़कर आए थे, अब दूसरा शहर इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता, इसलिए तो वो यहीं रहने पर मजबूर होगी। मदीहा साहिबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तभी तो मारिया उसका हालचाल मालूम करने घर आई। यहाँ पर आकर मालूम पड़ा कि मदीहा साहिबा अब वकील को बुलाकर जैन को जायदाद में हिस्सा देना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैन अब कभी भी इस घर में वापस आए। ये सब कुछ सुनने के बाद जैन से जाकर बात करती है मारिया कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देना चाहती हैं तुम्हारी अम्मी, जिस पर जैन कहने लगा, कोई हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मारिया को गुस्सा आ गया, कितने बेहिस इंसान हो तुम, एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ने तक तैयार हो, उस माँ को जिसने बगैर बाप के तुम्हें पाला और आज तक दूसरी शादी ना की तुम बच्चों की वजह से ना। और तुम लोग इतने खुदगर्ज हो सकते हो। खुदगर्ज तो वो लड़की है जो तुम्हें धुतकार कर चली गई, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें रिश्तों की पहचान नहीं। अब यहाँ पर महानूर के बारे में जो ऐसी बातें की मारिया ने, तो जैन को काफ़ी बुरा लगा, इसलिए नाराज़ होकर यहाँ से जाने लगा। फराज ने रोकना चाहा, लेकिन मारिया फराज को डांटने लगी, जाने दो इसे, बहुत बेहिस इंसान है, जिसे अपनी माँ की परवाह नहीं, वो किसी और रिश्ते का लिहाज क्या ही रखेगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो आ ही चुका है। यहाँ पर दानिश को भी मालूम पड़ गया कि महानूर उसकी बहन है और आसिया दिलावर की पहली बीवी, लेकिन अभी तक ये हंगामा होना बाकी है कि महविश और महानूर को हकीकत मालूम पड़ना बाकी है। महविश को हकीकत कब मालूम पड़ेगी? क्या जब सिकंदर सेठ महानूर को उठाकर ले जाएगा, दुल्हन का जोड़ा पहनाकर उसे निकाह करने वाला होगा? क्या उस वक्त महविश को हकीकत मालूम करेगी? क्या रिएक्शन होगा उसका?
ये सब कुछ जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, मुकम्मल एपिसोड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंटरेस्टिंग से रिव्यूज़ एंजॉय करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।